अगर समर्थन कर देते हैं सचिन पायलट के जो बाकी समर्थक विधायक हैं तो भी मामला सुलझ जाएगा। और सचिन पायलट पहले भी कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में ही थे, उनका पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हाँ वो अपनी बात रखना चाहते थे और वो ये जरूर चाह रहे हैं कि अभी कम से कम ये ऐलान कर दिया जाता कि अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात की भी चर्चा बीच में चल रही थी, लेकिन आज की जो मुलाकात हुई है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रही है उसके बीच ये अचानक से खबर आई कि सचिन पायलट जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि क्या राहुल गांधी वक्त देंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी, जो कि अब दिल्ली में नहीं रहती हैं, गुरुग्राम में रहती हैं, वो राहुल गांधी के घर पहुंचती है और यह कहा जाता है कि शायद केवल राहुल और प्रियंका जो है आपस में तय कर रहे हैं कि मुलाकात करनी है या नहीं करनी। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि सचिन पायलट के साथ मुलाकात भी हो गई है राहुल गांधी की और उस वक्त प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। अनुराग ढांडा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अनुराग, प्रियंका गांधी का आना, राहुल गांधी का वहां पर होना और उसके बाद सचिन पायलट से ये मुलाकात और अब सोनिया गांधी से मुलाकात, ये सारी कड़ियां क्या इशारा कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, पिछले 2 दिन से ये पूरी कवायद चल रही है और ये सुलह की तरफ का रास्ता है। जो हमें फिलहाल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी पिछले 2 दिनों में लगातार सचिन पायलट के साथ फोन पर संपर्क में थे और आज उसके बाद मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी के साथ भी सचिन पायलट फोन पर संपर्क में थे और एक फाइनल फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश हो रही है। जो फिलहाल हमें जानकारी है, जिन मेन मुद्दों पर सहमति बनी है कि अगर विश्वास मत पर वोटिंग होती है विधानसभा के अंदर तो सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक जो हैं वो समर्थन में वोट करेंगे सरकार के, वो सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, विप का पालन करेंगे पार्टी का। दूसरी तरफ से जो आश्वासन दिया गया है कि अब सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ कोई फर्दर कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं होगी और इस बीच में जो कुछ भी सहमति को लेकर के चर्चा हुई है सचिन पायलट और राहुल की और प्रियंका गांधी की, उसके बारे में फिलहाल सोनिया गांधी को ब्रीफ किया जा रहा है और अंतिम फैसला इसमें सोनिया गांधी को करना है, जो फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की, कि किस तरीके से जो सचिन पायलट ने जो अपनी बात रखी है, जो डिमांड रखी है, उसमें किस हद तक उसको माना जा सकता है और कैसे बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले पर अंतिम मोहर लगनी है सोनिया गांधी की। अगर वहां से ये फॉर्मूला अग्री होता है तो उसके बाद सचिन पायलट की वापसी का रास्ता खुल जाएगा और जो मनमुटाव, जो जिस तरीके की टसल देखने को मिल रही थी राजस्थान में, वो खत्म हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि उससे पहले ये हो सकता है कि गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको दिल्ली भी बुलाया जा सकता है, ऐसी हमारे पास जानकारी है। और ये सहमति बनने में फिलहाल अगले 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी हमको है कि आज मुलाकात हुई है सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने फाइनल फॉर्मूला तैयार किया है कि किस तरीके से सचिन पायलट वुड भी सेटिस्फाई हो और अशोक गहलोत वुड भी सेटिस्फाई हो। इन दोनों के पास क्या क्या पावर्स हो, क्या क्या इनके जो समर्थक विधायक हैं उनको क्या दिया जा सकता है, किस तरीके से दोनों गुटों को सेटिस्फाई करके एक ही मंच पर लाया जा सकता है, उसकी कवायद चल रही है। लेकिन अनुराग, जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, उन परिस्थितियों को देखकर आपको क्या लग रहा है? सचिन पायलट की जो स्थिति है इस वक्त, क्योंकि उनके पास विधायक नहीं थे कि सरकार गिरा सकते थे, ऐसे में वो बैकफुट पर दिख रहे थे। फिर ये माना जा रहा था कि वो ये भी कह रहे थे बीजेपी में वो जाएंगे नहीं, कोई रास्ता उधर दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट अपनी शर्त भी रखेंगे वहां पर बातचीत में, जो आप एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल रास्ता सोच रहे हैं, क्या सचिन पायलट उसमें अपनी शर्त के साथ जाएंगे या फिर वो सिर्फ इतने में खुश हैं कि उन पर, उनके विधायकों पर कोई कार्रवाई ना हो जाएगा? ये 2 कंडीशंस जो फिलहाल हमको पुख्ता जानकारी इसके बारे में वो हम आपको बता रहे हैं कि न तो सचिन पायलट के समर्थक विधायकों पर अब कोई कार्रवाई होगी और अगर विश्वास प्रस्ताव आता है विधानसभा में, जो कि अगले सेशन में आएगा, उसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक समर्थन में वोट करेंगे। तो ये बेसिक ग्राउंड है जिस पर काम चल रहा है, लेकिन मिडिल ग्राउंड लिया जाएगा, बीच का रास्ता लिया जाएगा, जिसमें सचिन पायलट और उनके सहयोगी भी कहीं पर ये नजर ना आए कि वो कमजोर हैं या उनको बैकफुट पर जाना पड़ा है। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है फिलहाल राजस्थान के, उनको भी बाइज्जत तरीके से उनके स्थान पर रखा जा सके। तो ये एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद हो रही है, जिसमें पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। राहुल गांधी ने खुद पिछले 2-3 दिनों में इंटरेस्ट किया। मैं आ रही हूं आपके पास, हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जो ये पूरी उठापटक की स्थिति दिख रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है? सचिन पायलट सिर्फ इतने से अब खुश हो जाएंगे कि चलो आप मुझ पर कार्रवाई मत कीजिए और मेरे जो समर्थक विधायक है उन पर कार्रवाई मत कीजिए और मैं समर्थन कर दूंगा गहलोत सरकार का?
देखिए, सचिन पायलट ने 1 महीने में अपना सारी ताकत आजमा ली है। सब लेखा जोखा ले लिया है, कितने विधायक तोड़ सकते हैं, कितनों को जोड़ सकते हैं, गहलोत की कितनी ताकत है, या फिर बीजेपी के पास जब तभी जा पाएंगे जब उनके पास पूरी ताकत होगी विधायकों की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको सारे उन्होंने अपने ऑप्शन नाप तोल लिए हैं। तो अब एक तरह से इसे कहा जा सकता है टैक्टिकल रिट्रीट, यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप विधायकों का जुगाड़ कर नहीं पाए। आप 1 महीने तक लगातार मामला कोर्ट में फंसा रहा, कुछ दिनों तक मामला स्पीकर के पास फंसा रहा। अगर अब आप वापस, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तब आपसे बोल रहे थे मिलने के लिए सचिन पायलट से, तब क्यों नहीं आपने हामी भरी थी? तब जब आपके पास तमाम ऑप्शंस थे, जब आपके पास कहा जा रहा था आप जो चाहो मांग लो, आपके पास जो भी डिमांड है आप अपने सामने रख लो, हम लोग मान लेंगे। लेकिन अब पूरी तरह से कहा जाए तो एक्सपोज हो चुके हैं और सचिन पायलट के पास अब एक टैक्टिकल रिट्रीट के बाद अब पार्टी के साथ जोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के पास भी रास्ता नहीं था, क्योंकि कम से कम 2 दर्जन विधायक उनके पास थे, कम से कम 22 विधायक सचिन पायलट के पास। तो कांग्रेस ने भी एक रास्ता खुला रखा था। कल देर रात भी जो विधायक दल की वहां बैठक हुई थी, उसमें मांग यही उठी थी कि सचिन पायलट की बात अब न सुनी जाए, उनको बाहर कर दिया का रास्ता दिखा दिया जाए। लेकिन आलाकमान ने कहा नहीं, ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, विकल्प खुले रखने चाहिए। यानी जरूरत दोनों को थी, दोनों तरफ से कुछ कदम पीछे खींचे गए हैं और फिलहाल सरकार बचाने की जो कवायद है उसमें सफल हुए हैं। और कम से कम बीजेपी को भी लग रहा था कि सचिन पायलट नंबरों का जुगाड़ नहीं कर पाए हैं। इस नाते अगर सचिन पायलट भी जानते थे अगर बीजेपी में जाते हैं तो उतने ताकतवर नहीं होंगे जितने सिंधिया जाकर बीजेपी में हुए हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विकल्प को आजमाया है, उसके बाद ये मेरे ख्याल से सहमति की ओर बढ़ चले हैं। अमिताभ, जिस बात की जिक्र आप कर रहे हैं कि जरूरत के हिसाब से अब यही सही है कि दोनों ही लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर साथ आ जाएं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किरकिरी तो सचिन पायलट की हुई है। अब क्या वो ओहदा, वो पद, वो इज्जत उन्हें वहां मिल पाएगी? क्योंकि अब काफी बगावती सुर भी उनके लिए उठने लग गए हैं। देखिए, किरकिरी से ज़्यादा इस बात की है कि उन्होंने अपनी बातें तो रख दी ना, उन्होंने ये बात तो साफ कर दी कि उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर रखा जा रहा था। उनके खिलाफ एसआईटी जांच कर रही है, उनके खिलाफ जो एक टीम बनी थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। उनके विधायकों के से पूछताछ के लिए राजस्थान से एसआईटी चली आ रही है। राजस्थान तो मुश्किलें उनके लिए भी अशोक गहलोत सरकार ने कम नहीं पैदा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका टकराव अभी नहीं, दशक पुराना है, तो ये टकराव लगातार बना हुआ था। उधर दूसरी तरफ गहलोत सरकार के भी किरकिरी हुई। आरोप ये लग रहे हैं, एक महीने में जब कोरोना से लड़ाई लड़नी थी, तमाम अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चाक चौबंद रखना था, ऐसे में वो अपने सारे विधायकों और मंत्रियों को बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं, एक जगह कैद करके रखा हुआ है। तो ये तमाम आरोप, तो किरकिरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट की हुई है, किरकिरी गहलोत सरकार की भी हुई है। अब देखना है कि अभी सरकार बचा भी लेते हैं टैक्टिकल रिट्रीट करके, दोनों अपने अपने कदम खींचकर। तो ये टकराव आने वाले दिनों में क्या रंग लेता है, क्या रूप लेता है? क्या सचिन पायलट दिल्ली की राजनीति में वापस आ जाएंगे वहां को छोड़कर? क्योंकि अब सचिन पायलट वहां काम भी करते हैं, तो काफी अड़चनें उनके रास्ते में आने वाली हैं। अमिताभ, आप रहिए हमारे साथ। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत भी दिल्ली आ सकते हैं, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले हैं। राजस्थान, उनके साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी थे और मुद्दे को लेकर लंबी बातचीत हुई है, क्योंकि पूरा मसला अशोक गहलोत को पहले लूप में लिया गया था। जब बातचीत हुई उससे पहले रात को भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। और ये अब क्योंकि इस पूरे मामले में 3-4 जो राजस्थान के जो दो पक्ष हैं वो सब बात की जा रही है, और अशोक गहलोत शाम तक हो सकता हो कि दिल्ली आ जाएं, और उसके बाद में दोनों को, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आमने सामने भी बैठाया जा सकता है। जी, तो आमने सामने भवानी क्या बैठाकर तय किया जा सकता है कि जो सचिन चाह रहे हैं वो भी हो जाए और अशोक गहलोत जो चाह रहे हैं वो भी हो जाए? देखिए, बिल्कुल, लेकिन काफी सारी अड़चनें हैं। मतलब इसमें दिक्कत ये है क्योंकि अशोक गहलोत इस बात को लेकर अड़े हैं 3 चीजों को लेकर। एक, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, जो उन्होंने पीसीसी चीफ बनाया गोविंद सिंह डोटासरा को, अब वो नहीं चाहते हैं कि पीसीसी चीफ बदला जाए। अब सचिन पायलट अगर आते हैं तो वो पीसीसी भवानी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यानी अब ऐसा दिख रहा है सहमति बन चुकी है, विश्वास मत के पक्ष में वोट करेगा पायलट खेमा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि आखिरकार जो कोशिशें चल रही थी सचिन पायलट को अपने खेमे में वापस लाने की, उनको मनाने की, वो फिलहाल अब जो दिख रहा है कि पूरी होती दिख रही है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी के आवास पर ही सचिन पायलट, प्रियंका गांधी सबकी मुलाकात होती है, और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकलते हैं
हैं सोनिया गांधी से मिलने के लिए, उनके आवास पहुंचते हैं और अब जो जानकारी आ रही है विश्वास मत के पक्ष में वोट करेगा सचिन पायलट का खेमा। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो ये जो सहमति का रास्ता ढूंढा जा रहा था वो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आखिरी फैसला सोनिया गांधी को ही का ही था, क्योंकि उनसे ही मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले थे। उनको सारी सिचुएशन बताई गई होगी, सब बताया गया होगा कि सचिन पायलट अब क्या कह रहे हैं, और लूप में अशोक गहलोत को भी रखा गया होगा, क्योंकि बहुत सारी शर्तें हैं कि अशोक गहलोत जो है वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर उनकी कुर्सी उनसे छिने, लेकिन एक खतरा सरकार पर मंडरा रहा है और उस बात को भी भली भांति समझ रहे हैं अशोक गहलोत, और इसीलिए बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। भवानी, यानी अब तय है कि जो कोशिशें हो रही थी सचिन पायलट को मनाने के लिए लगभग वो अब पूरी होती दिख रही है। देखिए, बातचीत कल रात को ही पूरी हो गई थी। सिर्फ फाइनल ये था कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलाना था, उससे पहले कल रात को जो हमारी जानकारी है अहमद पटेल पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, और उसके बाद में जब उन्होंने सारी बातचीत फिक्स हो गई,